हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन था √5 इज़ इरेशनल नंबर, तो उसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि जो प्योर पार्ट होते हैं उसमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आता तो सबको है लेकिन लिखना कैसे है वो सबसे मेन चीज़ होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 से 4 नंबर में पक्का आएगा। तो उसको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, जैसे कि हमको दे रखा है कि √5 इज इरेशनल नंबर, तो हमको स्टार्ट करना है इसकी कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है, कि √5 हमको लेना है एक रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और HCF ऑफ P/Q इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब हमने लिखा √5 इज इक्वल्स टू P/Q, उसके बाद से हमने स्क्वायर करा इसका, तो ये आ गया हमारा 5 इज इक्वल्स टू P²/Q², ठीक है। तो हमने जब Q² को यहाँ भेजा तो ये हो गया 5Q² इज इक्वल्स टू P²। इसका मतलब क्या हो गया कि P² जो है वो डिविजिबल 5/5, यानी कि जो P² जो होगा अपॉन 5, ठीक है, यानी कि P² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर P² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब होगा कि P जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। एक कंडीशन हमने ये ले ली। अब हमने लिया कि मान लो कि P इज इक्वल्स टू 5 के, यानी कि क्योंकि हमने बोला कि P² जो है 5 से डिविजिबल है, यानी कि P की वैल्यू में कहीं ना कहीं 5 होगा, ठीक है। तो हमने P इज इक्वल्स टू 5 के ले लिया। अब हम इक्वेशन स्टार में यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं कि 5K² इज इक्वल्स टू 5Q²। अब हमने 5K² से 25 को कट कर दिया तो 5K² इज इक्वल्स टू Q²। इसका मतलब भी यही आता है कि Q² जो होगा वो डिविजिबल बाई 5 होगा, यानी कि Q²/5 ऐसा करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि Q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिया, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यानी कि HCF ऑफ P/Q इज इक्वल्स टू 5। बट हमको क्या दे रखा है कि HCF ऑफ P/Q इज इक्वल्स टू 1। कंडीशन की सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो HCF ऑफ P/Q क्या आ रहा है वो आ रहा है 5। तो क्या आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत थी कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि √5 एक इरेशनल नंबर होगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है आप उस चीज़ पर ध्यान देना, आपको फोकस ही लिखने पे करना है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखोगे तो आप मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ दूसरी वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे कुछ और टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे।